Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata आप मेरे को अपने से छोटी समझ के बिल्कुल माफ कर दीजिएगा। और कोई भी बात अगर अच्छी लगती है तो वो ये है कि वो सब मैंने सीनियर डिवोटीज से, हमारे नित्य भागवतम से और लेक्चर सुन सुन के गुरु महाराज की कृपा से उन्हीं से ही प्राप्त किया है। इसमें मेरा कुछ भी एक भी रोल नहीं होगा जो भी मैं बोलूंगी। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। गुरु और गौरांग का आशीर्वाद ले लें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते प्रतुता सतिकारी नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाल। हरे कृष्णा। तो आज के जो भगवद गीता के श्लोकास हैं थर्ड चैप्टर में से 39 to 43। तो अर्जुन ने पिछले श्लोकों में कहा कि कोई अंदर से फोर्स करा रहा है, तो भगवान ने उनको रिप्लाई किया कि कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप विद्य एनम इह वेरिना। कि ये जो काम और क्रोध, ये जो रजोगुण के बेटे हैं और ये हमको कॉन्टिन्यूसली तंग कर रहे हैं। और तब उन्होंने बताया कि ये काम किस हद तक जीवात्मा पर अपना प्रभाव डालता है, वो कैसे उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी चेतना है, उसको ढक देता है। माया जीवात्मा पर रजोगुण को यूज करके काम वासना का प्रभाव डालती है और उसकी कॉन्शियसनेस को तीनों गुणों से ढक देती है। और इससे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि बताया कि जिस तरह अग्नि धुएं से दर्पण धूल अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं को आवृत करता है। ये कैसे ये जो काम है वो किस तरह अपना काम कर जाता है। तो भगवान साइंस ऑफ लस्ट बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह वो जीवात्मा पर जादू टोना कर देता है। सो आज का हम ये श्लोक देखेंगे। कोई इसको स्क्रीन पे डालना चाहेगा? कोई कर सकते हैं या मैं ऐसे ही माता जी सॉरी, नॉर्मली मैं करता हूँ,
बट मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो आई नॉट बी एबल टू डू इट। मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं माता जी, मैं आपको प्रेजेंटर बना इतना जी दिया। मैंने स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृतं ज्ञानम एतेन, आवृतम मीन्स ढका हुआ, ज्ञान को आवृत कर देता है। ये जो काम रूपी शत्रु है ये ज्ञान को आवृत कर देता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, आत्मा के ज्ञान को पूर्ण रूप से ये ढक देता है, बिकॉज वो उसका शत्रु है, उसका दुश्मन है, उसका वैरी है। काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये काम रूपी जो शत्रु है क्या कहते हैं, दुष्पूरेण अनलेन च, ये कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। जैसे हमने पीछे उसमें एग्जाम्पल अगर देखा होगा तो अग्नि का एग्जाम्पल है था। आग में आप जितनी भी मर्जी घी डाल लो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होती, वो और भड़कती जाती है। सो इसी तरह काम जो है ये भी कभी भी तुष्ट नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी इसका हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन मतलब काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगर या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को क्षणों से भीतर रखा जाता था। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति का आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति को भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो हमने श्रील प्रभुपाद का ये जब तात्पर्य पढ़ा तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि काम जो है एक ये बहुत बड़ा वर्ड है। अगर इसको देखें तो सिंपल मीनिंग में अगर हम इसको समझना चाहें तो ये हमारी कामनाएं हैं, इसको हम अपनी कामनाएं कह सकते हैं। भोग करने की करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं उसको काम कहते हैं। अब भोग की पराकाष्ठा क्या है? भोग की पराकाष्ठा है सेक्स। हम जब भी आप देखें कि सेक्स जो है वो जो ये बद्ध जीव है ना उनको इससे परम शांति मिलती है। जिन लोगों का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना नहीं है वो इन तुच्छ चीजों में ही आनंद प्राप्त कर लेते हैं। उनको इसी में ही बहुत संतुष्टि मिलती है। और यहाँ आवृत वर्ड को ढक लेना कहा है। ढक लेना वो खत्म नहीं होता। ये काम रूपी शत्रु जो है ये ज्ञान को ढक देता है, बिकॉज जो ज्ञान है भक्ति से प्राप्त होता है और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। हमने भगवद गीता 2.40 में भी पढ़ा था, नेहा भी कर्मणास्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
बट ये जो माया है, ये हमारी पूर्व जन्म की इच्छाएं चलती आ रही है ना, उनको देखकर ये काम रूपी को कहेगी कि काम को कहेगी कि इसको ढक दो। और हम एकदम से, हम भी क्या होते हैं, हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। बट वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकती। यही रीजन है कि उसको मिस्टेक करने पर गिल्टी होती है। बट माया हमारा क्या करती है, अभी हम लोग गिल्टी को कैसे होता है, आज के डेट में हम लोग सुबह नहीं उठ पाते। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट सोए, सुबह नहीं उठ पाए, या उठे भी तो एक बारी को आपने अलार्म बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब आप नहीं उठ पाते, आपकी सुबह अगर माला स्टार्ट नहीं करते, जो आपका एक रेगुलर रूटीन है, तो आपको क्या होता है, वो उस टाइम पे बहुत गिल्टी होती है। मुंह पे ऐसा मन करता है कि मुंह पे थप्पड़ मारे कि क्यों ऐसा क्यों किया, कि अरे भाई बाद में लेट जाते, अभी क्यों नहीं उठे भगवान की सेवा के लिए। तो वो क्या है, गिल्टी आ रही है। बट स्टिल क्या करती है माया, जो है वो हमारे अनुभव को, हमारी जो रियलाइजेशन है उसको खत्म कर देती है। इसीलिए इसी की वजह से ये जो ज्ञान है वो ढक जाता है। थियोरेटिकल लेवल पे वो रहता है, वहीं पे ज्ञान रहता है, बट फिर भी माया उसको ढक लेती है। एक वर्ड आ रहा है ज्ञानीनो। अब ये ज्ञान तो काम रूपी शत्रु से इतने डरते हैं कि वो हिमालय में, ये जो ज्ञानी है वो लोग क्या करते हैं, इनको लगता है कि अरे हम लोग अगर मटेरियल जगत में रहेंगे, इस भौतिक जगत में रहेंगे, तो ये तो माया हमको फंसाती रहेगी, तो वो तो इससे डर के हिमालय पर जाके बैठ जाते हैं। तो क्या है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अभी ज्ञानी है, योगी है, ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, संसार के और लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। अभी क्या है, एक बारी जो श्रील प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु जी ने उनके गुरु महाराज ने, गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला कि तुम जाकर कैलकाटा में प्रचार कर रहे हो, वो तो माया नगरी है, इसीलिए तुम वापस जाओ नवदीप धाम में और वहां प्रचार करो। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनके वर्ड्स को इस तरह लिया कि अगर ये माया नगरी है तो मेरे लिए तो और अच्छा है। देन ये किसी, अगर ये जैसे मेरे गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी और के लिए भी अच्छा नहीं है। सो मैं इसका फायदा क्या उठाऊंगा, मेरे लिए ये क्यों अच्छा है कि मैं यहाँ पे प्रचार कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्रचार करके मैं बाकी सबको मायापुर नवदीप धाम ले आऊंगा। सो दैट इज वाई उन्होंने वहां रह के प्रचार किया। अभी देखिए, डिवोटीज जो है, जो भक्त है, वो बिल्कुल निस्वार्थी होते हैं, जबकि यहाँ जो ज्ञानी है या योगी है, ये लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा हमको अभी हम देखें तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने आचरण से हम सबको ये बताया। अभी वो भी तो आराम से बैठ के कर सकते थे ना, नहीं किया उन्होंने। अभी दूसरे टाइप के ज्ञानी भी होते हैं, ये जैसे जो कनिष्ठ वैष्णव है, उनके ऊपर भी काम जो है वो अपना प्रभाव डालता है। काम उन पर अपना प्रभाव डालता है जिनके हृदय में भक्ति अभी पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक वो रियलाइजेशन जो है वो पूरी तरह नहीं आया, उनको वो अनुभव अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। सो अब सबके लिए क्वेश्चन है कि काम हमारा नित्य शत्रु है ही क्यों? कोई बताएगा? अभी 5-10 मिनट में ही हमने ये चीज डिस्कस की है।
हरे कृष्णा मतलब जी वेंकट जी। काम जो है वो हम लोग को सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाता है और वो भक्ति या जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में नहीं लगने देता वो। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो ये ढक देता है इसलिए कि हम संसार के जो दोष हैं, ताकि हम उनके दोषों को देख भी नहीं पाते, हम लोग को उसमें इतना, इसीलिए वो घुसा देता है सेंस ग्रेटिफिकेशन में कि छोड़ दो, आपको दिखेंगे ही नहीं, वो दोष दिखते ही नहीं है। पर ज्ञान के द्वारा ही हम ये संसार के जो दोष हैं इनको देख सकते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, वैराग्य खत्म हो जाता है। अब जब वैराग्य खत्म हो गया तो भक्ति भी खत्म हो गई, बस अब तो काम का काम हो गया। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने जो यहाँ पे बोला है कि मैथुन की हथकड़ियां जकड़ती जाती है, इसीलिए इसको जो वर्ड बोला है नित्यवैरी, नित्यवैरी कहा गया है। कि हालांकि संसारी लोगों को सेक्स करने में, आईफोन चलाने में, मर्सिडीज चलाने में, इसमें तो बहुत मजा आ रहा होता है। फॉर देम इट्स देयर इटर्नल फ्रेंड, उनके लिए नित्य वो है। आपके हाथ से कोई फोन ले ले तो ऐसा लगेगा ऑक्सीजन खत्म हो गई। 10 मिनट आपको अपना फोन ना मिले, आपको लगता है ऑक्सीजन खत्म, कहाँ गया। तो बट ये नित्य वैरी उनके लिए नहीं है, जो नित्य वैरी उनके लिए है जो भगवद गीता भागवतम का पठन कर रहे हैं प्रभुपाद के मिशन में। क्यों? क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं है। आप फेसबुक पे आपने खोला नहीं और 1 घंटा गया नहीं आपका, तो वो लोग खोलते ही नहीं। उसी को ये दुश्मन लगता है काम। दैट इज वाई एक सिंसियर सोल जो भक्ति कर रहा है वो अपने आप को इन सब से ऊपर उठाने का प्रयास करता है। जो प्योर डिवोटीज है वो इस काम को पकड़कर प्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हनुमान जी, अभी उनको क्रोध भी भगवान की, उन्होंने क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्रोध भी भगवान की सेवा में लगा दिया। हमको क्रोध क्यों आता है? एनीवन? कोई बताएगा हम क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि अपना डिजायर्स पूरा नहीं होता। एग्जैक्टली। हमारी जब काम पूरा नहीं होएगा, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं आएंगी, तो आपको क्रोध आ जाएगा। आपने घर में भी बोला कि मेरे को 1 गिलास पानी दे दो, 10 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, पानी का गिलास सामने नहीं आया, आ गया क्रोध, अरे तुमने पानी का गिलास नहीं दिया, मैंने मांगा था। क्या है? एक जरा सी इच्छा है। So these things, they do not affect the pure devotees. कामेशा क्रोधेशा, जैसे अग्नि में घी डालने पर अग्नि तुष्ट नहीं होती, सिमिलरली ऐसा कभी नहीं होता कि भोग करने के बाद लोग कहें कि यस, ये तो मेरा लास्ट टाइम का भोग था, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट अगेन। ऐसा कभी नहीं होता। रादर इच्छा और बढ़ती जाती है, बिकॉज आप काम को भोजन दे रहे हो, और आप जितना उसको दोगे वो उतना किससे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। सो नेक्स्ट वर्स लेते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठामुच्यते एते विमोहित एष ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि काम, ये जो लस्ट रहता है, कहाँ रहता है। बिकॉज शत्रु को जीतने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शत्रु रहता कहाँ है। अगर हमको पता ही नहीं होगा कि वो यहाँ रहता है तो, और हम इधर उधर देख रहे हैं, तो हम उसको मार भी नहीं सकेंगे। तो उसका एड्रेस क्या है और उसके जीतना कैसे है, जीतना कैसे है, वो अभी भगवान उसको नेक्स्ट वर्ड्स में बताएंगे हमको। सो यहाँ बता रहे इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, अधिष्ठानम उच्यते, यही काम के निवास स्थान कहलाते हैं। क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि।
एतेर विमोहितो ऐशा, और इन सबको काम विमोहित कर देता है, बिविल्डर कर देता है, अपने वश में कर लेता है इन सबको काम। ज्ञानम आवृत देहिना, और इससे जो शरीरधारी है, मीन्स जो हमको, हमारे ज्ञान को ये पूरी तरह से ढक देती है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे इंद्रियों के ऊपर मन है और मन के ऊपर है बुद्धि। सो जब काम वासनाएं जो है वो इंद्रियों के ऊपर अटैक करती हैं, देन इंद्रियों को ये काम है वो सेंस ऑब्जेक्ट देता है, मीन्स मन आइडिया जनरेट करता है। लाइक द अब राह चलते में किसी लड़की को देखेंगे, बहुत सुंदर सी लड़की है, तो इमीडिएटली मन में क्या विचार आएगा, इसको प्राप्त करना है। और फिर बुद्धि विल से यस यस, इस स्त्री को तो तुम्हारी होना चाहिए था, इसको तो तुम्हारी पत्नी होना चाहिए था, इस स्त्री को तो पत्नी बना ही लो। अरे ये मोबाइल दुकान में क्या कर रहा है, इतना अच्छा मोबाइल है, इसको तो मेरे पास होना चाहिए था। ये मेरे फ्रेंड की जेब में तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, मैं उससे अमीर हूं, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। सो ये तीनों को, ये जो लस्ट है, ये काम है, ये पूरी तरह करप्ट कर देता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, बिकॉज इन तीनों को, ये तीनों भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई। नाउ वी कैन से दैट अगर हम इनको ऐसे लें कि ये जो हमारी सेंसेस है, हमारी इंद्रियां हैं, हम ये सोचे कि ये सोल्जर्स है, एक हम आर्मी खड़ी करते हैं, चलो राज्य बनाते हैं इसका, ये इंद्रियां जो है ये सोल्जर्स हैं, ठीक है, सैनिक है, और मन जो है ये रानी है, क्वीन है, और बुद्धि मिनिस्टर है। अब ये काम रूपी जो लस्ट है ये राजा है, राजा इस शरीर रूपी राज्य पर अटैक कर रहा है ना, लस्ट अटैक कर रहा है। जब भी अटैक होता है तो सबसे पहले क्या, उसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधा घुस के तो अंदर नहीं मार सकते ना, तो पहले सोल्जर्स को ही मारना पड़ेगा आपको, सैनिकों को मारोगे तभी अंदर आगे जाते हो। तो ये जो ये है ना सोल्जर्स, इनको आप क्या कर रहे हो, इंद्रियों को या तो ऐसे मारोगे या इनको ब्राइब देते हो, इनको खिला पिला के अपनी तरफ कर लो, ठीक है। अब इनको अलग कर देना, और फिर क्वीन को कहोगे कि तुम मेरे पास आ जाओ, रानी को, मन को कहोगे। अब इन ईदर वे ही अटैक हर पर्सनैलिटी, या तो उनकी, या फिर बुद्धि को खरीद लेंगे और कहेंगे आत्मा रूपी राजा परेशान हो जाएगा और इसको सोल में दिखाई नहीं देगा, और वो क्या करेगा कि ये सारे के सारे, अभी तो मेरे सैनिक गए, मेरी रानी गई, मेरा मिनिस्टर गया, तो चलो अब मैं भी सरेंडर ही कर देता हूँ पूरी तरह से। तो लस्ट ने क्या किया, काम ने क्या किया, आत्मा को हटाकर अपने शरण में ले लिया, और अब ये क्या है कि आत्मा भी भोग करने लग रही है, बिकॉज मन बुद्धि तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। तो आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं नेक्स्ट वर्ड्स में, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियमे भरत ऋषभा पापमानं प्रजायेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। 41 में तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, तस्मात् मन इसीलिए, त्वम तुम, इंद्रियाणि आदो शुरू में इंद्रियों को, नियमे भरत ऋषभा, नियमों के द्वारा वश में करो। वृषभा मीन्स लॉइन, तुम्हारी पर्सनालिटी जो है ना ये लॉइन की तरह है। सो हे भरतवंशी, इनको लॉइन की तरह, तुम तो चीफ हो, इसीलिए तुम शेर के जैसे काम करना है तुमको, और इसको चूहे की तरह नहीं रहना है। आगे बोल रहे हैं पापमानं प्रजाहीन ज्ञान विज्ञान नाशनम, पाप मान प्रजाहीनम। देयरफॉर ये जो, इसीलिए ये जो काम है पापमानम, लाइक शक्तिमान है, ये बहुत ही बड़ा पापी है, बहुत बड़ा है ये वाला काम। तो प्रजा ही है ना, तुम इसको निश्चित रूप से खत्म कर दो,
इसको दबा दो, स्टार्टिंग में ये दबा दो। अभी हम देखें, अब एक टैंक है, एक टैंक लिया, उसमें पानी डाला, हमारे छतों पे भी टैंक्स पड़े होते हैं, ठीक है। पानी आप डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, बट कहीं एक नीचे छोटा सा छेद है नीचे, तो वो क्या है, पानी लीक होता जा रहा है। अभी इससे क्या हो रहा है कि आप पानी तो डाल रहे हो पर टैंक भर ही नहीं रहा। सिमिलरली हमारी भक्ति है, दे दबा दब, सुबह से उठ के हम चैंटिंग करते हैं, 4 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, अपना 1 घंटा 1.5 घंटा अपना एक ही सेटिंग में बैठे हैं, चलते हुए कर रहे हैं, किसी तरह हमने अपना चैंटिंग कंप्लीट कर दी, और उसके बाद हमने अपना खोला मोबाइल और चालू हो गए व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। जहां आपने वो किया नहीं, ये भक्ति नीचे से लीक होनी शुरू हो जाती है। फिर हम लोग बोलते हैं, अरे यार भक्ति करने में तो मन ही नहीं लगता हमारा, हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता बुक पढ़ने का। क्योंकि आपने एक बार ही फेसबुक खोल लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, 1 घंटे से कम तो आप किसी हालत में उसको छोड़ते नहीं हो, आधे पौने घंटे से कम तो किसी हालत में नहीं छोड़ोगे। हर किसी के आपने मैसेज पे पढ़ने हैं, फालतू कभी होगा तब भी पढ़ेंगे, और जहां पे भगवान का मैसेज हो कहेंगे अरे यार ये तो इतना बड़ा है, इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, और वो बात कभी नहीं आता। सो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इसको शत्रु शुरू से ही, इसको ये जो शत्रु है तुम्हारा, इसको शुरू में ही कंट्रोल कर लो, नहीं तो क्या है, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो ज्ञान है इसका विनाश कर दे। ये ज्ञान का पूरी तरह से तुम्हारे अंदर जो ये ज्ञान है उसका पूरी तरह से ये विनाश कर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू दिस इन द स्टार्टिंग। हम शुरू में इसको कैसे करेंगे? प्रभु जी, माता जी, स्टार्ट कैसे करेंगे? हम कैसे इसको खत्म करना है आपको? माता जी, लाइक जैसे बोलते फीलिंग विलिंग, तो जो फीलिंग स्टेज पे अगर थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो थिंकिंग स्टेज पे अगर हम ये करेंगे। जी, वेरी नाइस। और कोई बहुत सिंपल, हमको प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में सबसे पहले वही दी हैं चीजें। हमको शुरू में खत्म करने के लिए हमारे 4 प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो सेक्स, इलिसिट सेक्स, ये ग्रॉस लेवल पे खत्म करने की बात हो रही है। इसीलिए इन चारों चीजों से एटलीस्ट हम जब ये कर लेते हैं तो हम ऊपर उठ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चारों स्तंभ जो है इसी से कनेक्टेड है, दया, शोच, तपस, सब इसी से ही कनेक्टेड है। तो जहां हम लोग, हमारे अंदर ये, जैसे प्रभु जी ने बोला, फीलिंग विलिंग, हम लोग ये सब आराम से कर सकते हैं। द मोमेंट वी डू ऑल दीज, वी फॉलो ऑल दीज 4 प्रिंसिपल्स, आराम से आपको पता भी नहीं लगता, आपका जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, इसलिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल में करो। फर्स्ट इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर मन को, फिर बुद्धि को, और फिर आत्मा कंट्रोल में आती है। सो अभी ये जो आत्मा रूपी राजा है, राजा को काम रूपी राजा ने पूरी तरह जीत लिया है, और आगे ये जो आत्मा है ना, राजा को आत्मा रूपी जो हमारे अंदर का आत्मा रूपी जो राजा है, वो भक्त है, वो कहेगा कि मैं इसके अंदर क्यों रहूं, और अटैक करेगा। तो वो जो सोल्जर्स है, मींस जो इंद्रियों के साथ बनाकर रखेगा, और जब ये सोल्जर्स वश में आ जाएंगे, इंद्रियां वश में आ जाएंगी, तो वो फिर मिनिस्टर को, वजीर को कहेगा, बुद्धि को, उसको भी वश में कर लेगा। ज्ञान आ रहा है ना, तो बुद्धि भी वश में आ रही है, और जब बुद्धि और इंद्रियां वश में आ गई तो मन तो अपने आप ही फिर सेवा में लग जाएगा। सो पॉइंट इज कि इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल करने का हमारा मतलब है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो।
जहां जहां हम इंद्रियों से क्या, हाथ पैर सब हम सुबह उठ के आप उनको वो बोलो कि चलो जी पूजा की थाली आप बना दो, भगवान की सेवा में आपने उनको हाथों को उनको लगा दिया, कोई नहीं भी आ रहा तो चलो आप थाली बना दो, आप कर्टन खोल रहे हो, उनके दर्शन हो रहे हैं आपको। सो थोड़ा 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 भोगा बनाने में आप प्लीज ये ले आना भोगा बनाने। तो ओरिजिनली इंद्रियां भगवान की सेवा करती थी, बट फॉल डाउन होने की वजह से ये जेल रूपी संसार में पड़ गई, यहाँ पे आ गई। सो कंट्रोल मींस सेंसेस को वापस में वहीं लगा देना। एक्चुअली जब हम लोग जब ये इन नियमों को, 4 नियमों को फॉलो करते हैं तो हम भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और जब हम इनको भगवान की सेवा में लगाते हैं सो देन वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि डिसिप्लिन के साथ हमको धीरे 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 इसको फॉलो करना है, तो सेंसेस कंट्रोल में आ जाएगी। क्यों प्रभुपाद ने ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही जगह टाइम रखा हुआ है 4:30 बजे का? बिल्कुल आप एक डिसिप्लिन लाइफ में उन्होंने वो किया हुआ है, एक वो सैंडविच प्रोग्राम दिया हुआ है। अभी आप उठेंगे, आप भगवान के ये थाली तैयार करेंगे, आप गुरु आश्रम करेंगे, सीधा उसके बाद नरसिम्हा आरती, फिर तुलसी आरती, शिशाष्टकम, 10 ऑफेंसेस, उसके बाद चैंटिंग कर रहे हैं, फिर 8 बजे जाएंगे तो 8 बजे हर इस्कॉन के टेम्पल में आराम से 8 बजे भागवतम का वो हो गया, उसके बाद आपको प्रसाद मिलेगा। वो कर रहे हैं बिल्कुल, उन्होंने एक प्रिंसिपल बना के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हमको वो दिया हुआ है। तो इट्स द की ऑफ सक्सेस। तो ये काम रूपी जो शत्रु है, हम इसको शास्त्रिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमने गेन किया है उसकी वजह से फिर हमको इसका रियलाइजेशन आता है। ये दोनों को ही नाश कर देता है, काम रूपी शत्रु जो है अदरवाइज तो इसीलिए हमको प्रजल्पा में कभी भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। दुबई में तो लैंडलाइन फ्री है, तो लगे हुए हैं 1-1 घंटा फोन पे, बात कहीं की शुरू होगी कहीं की जाके खत्म हो जाती है, तो वो पता भी नहीं लगता 1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। उतनी देर में तो आप भगवत गीता का कुछ लोग तो पढ़ ही सकते थे या कुछ और देख सकते थे। So what knowledge we are gaining is only by reading Bhagavad Gita, getting the association, भागवतम की क्लासेस सुनने में, तो हमको ये रियलाइजेशन होता है। तो जब ये सब खत्म हो जाएगा दिन ये कामरूपी जो शत्रु है ये सब मर जाते, अगर हम डिसिप्लिन में इन सबको फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अगला 42 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि स्टेप्स बता रहे हैं, हमको बता रहे हैं अर्जुन के थ्रू कि किस तरह से इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। इंद्रियाणि प्रणयाहुर इंद्रिय परम मना मानस्तु परा बुद्धिर यो बुद्ध्य परस्तु स। इंद्रियाणि प्रणयाहुर, इंद्रियां ऊपर है, इंद्रियों के जो ऊपर है वो है जड़ पदार्थ। इंद्रिया भी परम मना, इंद्रियों से भी ऊपर मन है। मनसा तू परा बुद्धिर, मन से भी ऊपर बुद्धि है। यो बुद्धि परस्तु परतस्तु सह, बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा। सो अगर हम इस वर्ड्स को बिना शिला प्रभुपाद की कमेंट्री से पढ़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अरे मेरे को क्या करना है, इससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, मुझे क्या लेना देना। सो इसीलिए भगवत गीता को समझाना बहुत मुश्किल है अगर हम शिला प्रभुपाद के पर्पस नहीं पढ़ते, उनका तात्पर्य नहीं पढ़ते। अब कृष्णा यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि चाहे तुम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में कर भी लो, तब भी ये जो काम भोग वासना खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक आत्मा कमजोर है तब तक इंद्रियां, मन और बुद्धि भले ही वश में आ जाए, तब भी ये जो काम वासनाएं हैं वो रहती है, बिकॉज ये इजी नहीं है इसको खत्म करना।
हमारे अंदर एक जरा सी भी भोग वासना है ना अगर, तब भी हमको इस संसार में वापस आना पड़ेगा। आपको एक टॉफी खाने की, एक चॉकलेट खाने की, आपको पास्ता खाने की भी वो रह गई ना, तो खा लो, क्योंकि कल एंड टाइम पता नहीं कौन सा है। सो हमको अगर एक आईफोन की भी इच्छा रह गई तो वो भी उसको चलाने के लिए हमको वापस यहाँ आना पड़ा। दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। सो इस काम रूपी शत्रु को कैसे खत्म करना है वो इस वर्ड्स में स्टेप्स बताए गए हैं। इसका हम ये पढ़ लेते हैं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कर्म इंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से उच्च है और यह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना प्रभावित होने पर ये द्वार काम नहीं आते। कृष्ण भावना में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, अन्य सारे अधीनस्थ यथा मन बुद्धि इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तब इन इंद्रियों को अन्य रत होने की संभावना नहीं रहती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तन्ते, यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसे लग पाना संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः ये सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करने का मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागति होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिय सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ है, किंतु ऐसा करने पे भी दंत विहीन सर्पों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत के सुदृढ़ नहीं लिया जा सकता, तब तक चलाए मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी है। तो क्या कह रहे हैं, यो बुद्धि पर सह मीन्स आत्मा सबसे ऊपर है। नाउ द पॉइंट इज कि आत्मा को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। इंद्रियां नियमों में रहकर कंट्रोल की जा सकती है। मन तब कंट्रोल में आ जाता है जब सेवा का भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा मन भी कंट्रोल में आ जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तब कंट्रोल में आता है। और जब हम सेवा करते हैं तब हमारी बुद्धि भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमको शास्त्र जो है हमने अभी तक जो सुने होते हैं तो उसको समझने करते हम उसमें हमें सक्षम हो जाते हैं समझने में। तो सबको सेवा में इसीलिए लगाए रखना है था सो दैट ये कंट्रोल में आ जाए। पर एक्चुअली जब सेंसेस मन और बुद्धि कंट्रोल में आ जाती है तो उसके बाद एक खाई आती है। अब ये सारी तो आ गई कंट्रोल में, पर फिर भी एक खाई है, और ये खाई है हमारा मिथ्या अहंकार। वो हम ये सोचते हैं कि ये सब मैंने जो कंट्रोल में किया है ये इसलिए किया है क्योंकि मैं सेवा कर रही हूँ, मेरे को तो बहुत शास्त्रिक नॉलेज है, मैंने भगवद गीता 5-6 बार पढ़ चुकी हूँ,
अब भगवान को मेरे ऊपर कृपा करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु तपस्या की कि अब तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, बट भगवान क्या है? अभिज्ञ स्वराट, वो स्वतंत्र है। ऐसे ही हमारे कहने पर थोड़ी नहीं वो प्रकट हो जाएंगे। तो इस खाई को हमको खत्म करना होगा। इस खाई को वो तब तक खत्म होगी जब हमारे ऊपर वैष्णवों की कृपा, ये तभी खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं खत्म हो सकती। सो हम लोग को भक्ति करनी है, सेवा करनी है, जिससे गुरु और वैष्णव जो है वो प्रसन्न हो। और जब वो भगवान से हमारे लिए याचना करेंगे तब ही सिर्फ भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और ये जो अहंकार रूपी, हमारी फॉल्स ईगो रूपी ये जो खाई है ना इतनी बड़ी, वो हम तब उसको लांघ पाएंगे। बिकॉज अहंकार को हटाना तो इट्स नॉट इजी। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम इस अहंकार को लेकर घूम रहे हैं, अपने कंधे पे बैठा के घूम रहे हैं। हमारे कंधे बहुत स्ट्रांग हैं, हमने कोई ना कोई वैष्णव अपराध किया ही था। और जब हम इस खाई को लांघ लेंगे तब जाके कहीं हमको जो है हायर टेस्ट की प्राप्ति होगी। और हम उस टाइम पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका महामंत्र को भी जप सकेंगे, इसका टेस्ट आएगा, तब भगवान की लीलाओं को हम पढ़ सकेंगे और उसमें उसका आस्वादन ले सकेंगे। हम ये कह दें कि अरे मैं तो 30 साल से भक्ति कर रहा हूं, अभी तो मैं सीनियर हूं। जिसको ये पता चल जाए कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, जी मेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण जान, जिसको ये पता चल गया अभी नत्वा नाम नामिनो, केवल वो ही बच पाएगा इस काम रूपी शत्रु से, क्योंकि वो तो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं ना। हायर टेस्ट हमारा लक्ष्य है। हम लोग अभी क्या सोचते हैं, अरे पहले जो थे हम जूनियर थे तो हम पूरा दंडवत करते थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए तो अरे मैं हो गया हाथी, थोड़ा घुटने तक चला गया, अभी और सीनियर हो गए तो दूर से ही वो कर दिया, ऐसे कर दिया कि अब तो मैं सीनियर हो गया। बहुत गलत है। हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं? ऐसे में हायर टेस्ट नहीं मिलता। हायर टेस्ट हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर टाइम पे, इसको भूलना नहीं चाहिए। लक्ष्य को याद रखने के लिए ही हमको अच्छे से साधु संग करना है, उनका साधुओं का संग लेना है, वैष्णवों का संग लेना है। दैट इज व्हाई श्रील प्रभुपाद ने जो टेम्पल खुलवाए हैं और हमको इतनी बुक्स दी हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमारा ये जो गोल है वो क्लियर होता रहता है हमको, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब इस चैप्टर का लास्ट श्लोका लेते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जाहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं मतलब इस प्रकार। अर्जुन अब तुम समझ लो, क्या समझ लो? बुद्धे, बुद्धि से, परम बुद्ध्वा, बुद्धि से ये परे है। कौन परे है बुद्धि से? आत्मा। आत्मा वो तो बुद्धि से भी परे है। समस्तभ्य आत्मना, समस्तभ्य मतलब फिक्स कर लो। नाउ दैट यू नो कि आत्मा बुद्धि से ऊपर है, देयरफॉर तुम अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लो। अब इस माइंड को फिक्स पर कैसे फिक्स करोगे आप? इसको कैसे करोगे? आत्मना, अपनी दृष्टि से, आत्मना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर फिक्स करो। सिंपल लैंग्वेज में हम अगर कहें तो आसक्ति पर फिक्स करो अपना ये दिमाग। अब आपको ये पता लग गया कि बुद्धि जो है आत्मा से ऊपर, ये बुद्धि से ऊपर आत्मा है, सो आप आसक्ति लाओ अपने अंदर। जाहि शत्रु महाभाव, हम ये कैसे आसक्ति लाते हैं? आसक्ति कैसी थी? जैसी
जो गोपियां थी, उनको 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 कोई किसी और चीज से आसक्ति नहीं थी, उनको सिर्फ कृष्ण से ही मतलब था। जा ही शत्रु महाभावो, इस तरह से तुम काम रूपी जो शत्रु है उसको जीतोगे ना। ये तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, भगवान बता रहे हैं। अब इसको मेंटल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके इसको युद्ध कर से इसको जीतो, इस युद्ध को। बिकॉज जब तुम ये वाला युद्ध जीत जाओगे ना अपने अंदर का, then only you will be able to win the other battle। कहते हैं काम रूपी दुरासदम, ये जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है ना, उसको जीतो। सो इस क्या भगवान बोल रहे हैं अनुवाद में, इस प्रकार हे महाभावो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावना भावित में स्थित करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिकॉज अनलेस यू डू दैट, तो काम रूपी शत्रु जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं, मार ही देगा। हम वो कहते हैं ना चेक एंड मेट, ये कर देगा। बिकॉज फॉल्स ईगो अभी भी है, अहंकार सिर्फ जाएगा तो वैष्णवों की कृपा से जाएगा। वैष्णव कृपा मीन्स कि आपको वो गाइड करते हैं, आप वो इंद्रियों, मन और बुद्धि पर भरोसा छोड़कर वो कहते हैं भगवान में आसक्ति करो। आसक्ति वो है जो द्वारकावासी फील कर रहे थे जब कृष्ण हस्तिनापुर में थे। ओनली वैष्णवों के आदेशों में ही आसक्ति छुपी हुई है। अगर हम देखें तो, अगर हम उनकी बात को फॉलो करते हैं तो आसक्ति उसी में ही छुपी हुई है। हम ऑटोमेटिकली आसक्त हो जाएंगे अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो। वही वैष्णवों की कृपा है। कृपा कोई अलग से एक लड्डू नहीं है कि आया दिया ये लो जी लड्डू खाओ और मिल गई आसक्ति। आसक्ति क्या है? एक हायर टेस्ट है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप रात को हर रोज कृष्ण बुक पढ़ के सो, ये टेस्ट डेवलप होता है। तब हमको ये जो अहंकार रूपी जो हमारी खाई है ना, इसको आसक्ति रूपी छलांग से हम लांग सकते हैं, हम क्रॉस कर लेंगे, हम प्रेम अवस्था में पहुंच जाएंगे। एंड देन विल फाइनली लोड, हम लोग को समझ आ जाएगी। क्या समझ आ जाएगी? जी मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और तब हम उस अवस्था में हमको भगवान के दर्शन होते हैं, और तब काम रूपी जो ये शत्रु है हमको हरा सकेंगे, हम उसको हरा सकेंगे। क्योंकि अभी तक तो हम ये काम रूपी शत्रु हमारे को हरा रहा है, हमारे ऊपर ही अटैक करे जाता है। अब जब हमारे को हायर टेस्ट मिलता है तब हम उसको हरा सकते हैं, जब इंद्रिय मन बुद्धि हमारे काबू में। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जब तक इसको नहीं हराओगे तब तक तुम जंगल जाने के लिए ही पागल होते रहोगे। तो तुम सबसे पहले अंदर ये युद्ध कर लो और इस युद्ध को जीत जाओ, फिर तुम दूसरे युद्ध पे भी फोकस कर सकते हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता चैतन्य नाम। माता जी हम है ना बॉम्बे वाले हैं, तो हमारी जो भाषा मतलब लैंग्वेज बोले ना, उसमें कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी को सुन के बहुत अलग लगता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि प्रभु आपका क्लास सुन रहे थे ना, तो प्रभु ने बोला ओ माय गॉड, माता जी ने तो एकदम खतरनाक तैयारी की है। तो ये बॉम्बे बोल, मेरे को तो बल्कि ये लग रहा था कि प्रभु जी से बोले कि प्लीज मेरी गलतियां निकाले, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। माता जी देखिए, हमको कुछ सीखने मिला। और आपका
तो आपने जो 2-3 बार एक बात बोली ना, मेरा काफ़ी थोड़ा बहुत सुनने का मिस हो गया, भोगा लगा रही थी और सब था तो मुझे लेकिन है ना प्रभु ने बोला प्रभु सुन रहे थे तो प्रभु ने बोला, बाप रे! माताजी ने एकदम खतरनाक तैयारी की है। इतना मतलब नॉलेज वो हमें मिल रहा है करके। लेकिन मैंने बार-बार जो 2-3 बार एक बार लाइन सुनी ना, वो मुझे इतनी पसंद आई कि वाक़ई में आपने जैसे बोला कि हम जब एक बार मोबाइल हाथ में लेते गए, तो कैसे हमारा 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। और हम बस फ़ेसबुक ओपन करो, व्हाट्सएप ओपन करो, कुछ भी 1 घंटा तो ऐसे निकल जाएगा और वो 1 घंटे में हमारे आराम से 8 राउंड्स तो हो जाते हैं। और वो टाइम पे हम पूरा हमारा ध्यान मोबाइल में अच्छे से होता है। और होता क्या है, जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तब हमें सब दुनिया भर की बातें याद आएगी। लेकिन दुनिया भर की बातें के टाइम हमें चैंटिंग याद नहीं आती है। तब नहीं ये आती, मैं बिल्कुल नहीं हमेशा आती। सोचती हूँ। तो मुझे ये बात आपकी बराबर वाक़ई में और अनुभव भी खुद का है, क्यों झूठ बोले कि कई बार ये होता है, अरे! और कई मैसेजेस ऐसे होते हैं, हम खुद पढ़ते नहीं है लेकिन दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं। उसी में हमारा आधा पौना घंटा चला जाता है। एंड आपने जैसे एक बात और भी बताई कि जैसे मैं जब भगवान का मैसेज होता है, तो वो हम बोलते हैं, "अरे बाप रे! कितना बड़ा है, बाद में पढ़ूँगी।" बाद में तो कभी होता ही नहीं है। एंड जैसे सबको बस भेज-भेज के और दूसरा सब फ़ेसबुक ओपन करो, इंस्टाग्राम ओपन करो, उसी में अपना टाइम चला जाता है। उससे तो ज़्यादा हम और गॉसिपिंग भी जैसे आपने फ़ोन का बोला, तो वो भी हो जाता है। उससे बेटर है कि वो टाइम में हमारा रीडिंग एंड लेक्चर सुनने का प्रभुपाद जी का, वो काफ़ी बहुत हो सकता है। तो ये सब बातें मुझे जो 2-3 बातें थी वो अ, सो एक बोलते हैं ना जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक हम फिर भी वो सुधरने में भी टाइम मिल लगेगा लेकिन वो ऐसा होता है कि एक धक्का मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आज का क्लास जो था ना वो धक्के मारने का था कि और हम आगे बढ़े। तो ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद माता जी, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है। सब सब भक्तों का सुन के और वो करके वही दिया हुआ है मैंने अपना, मेरा तो एक भी वर्ड नहीं है माता जी। हाँ, लेकिन माताजी फिर भी आपने अपने हिसाब से इतने अच्छे से आपने लेक्चर दिया, इतनी अच्छे से तैयारी की, तो माता जी, बहुत ही सब अच्छा भक्तों की लगा। कृपा है और मुझ पे। मैं सबको है ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, माताजी और हम लोग दुबई में रहते हैं, दामोदर देश में, और आज हमारे वहाँ हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज आने वाले हैं, तो हो सकता है माताजी का भी सडनली जाने का प्रोग्राम हो, हमारा भी है। तो किसी को अगर कोई पॉइंट्स ऐड करने हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो हम फटाफट वो फिनिश करके माताजी को भी फ्री कर सकते हैं कि मतलब वो अपनी और कोई सेवा हो और यहाँ पे वहाँ पे आने का हो, जो भी हो, वो कर सकते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है जी प्रभु सबसे जी, कि किसी को कि मैं अपना सबसे ऐसे मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड करिए, और कोई मेरी गलती है तो तो उसको माताजी माफ को भी कुछ करिएगा सीखने मुझसे। मिलेगा। हम अगर बिल्कुल पॉइंट्स ऐड करेंगे तो माताजी को भी हमसे कुछ सीखने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए माता जी, माताजी मैं तो रिक्वेस्ट कर सीखने रहे के हैं। उसमें ही हूँ। मेरे को आता ये तो है ही नहीं, मैं सब सीखने के उसमें ही ये रहती हूँ अभी माताजी हम तक। सब एक-दूसरे से सीख के, सुन के वही ही आगे भक्तों बढ़ की रहे हैं। कृपा जो है। जी माता जी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं यही बोलना चाहूंगा, मतलब जैसे बुद्धपेट साहब ने बोला कि बहुत अच्छा तैयारी था, एंड इट वाज ए वेरी बोल्ड प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा आपने इसको प्रेजेंट किया, और इतना जो सारा जो टॉपिक्स था, हर एस्पेक्ट को आपने इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया माता जी। इट वाज वेरी नाइस। एंड नॉर्मली हम लोग कुछ ऐड करते हैं, लेकिन आई थिंक आपने इतने कम टाइम में सब कुछ, जो सारे श्लोक थे, एक्चुअली मैंने माता जी को बोला था कि माता जी ये सारे श्लोक दे देना अगर, और मैं सोचा था समझो शायद 1 या 2 बज जाएंगे तो मैं अगले क्लास में ले लूंगा, बट माता जी आपने सारे के सारे श्लोक आपने अच्छी तरीके से कवर किए, और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूट गया हो। जैसे जैसे भगवान जो है अपने इवन जो एड्रेस दे रहे कि काम कहाँ पे रहता है, तो हमको जो आपने जो पॉइंट बोला कि एनिमी पे अटैक करने के लिए अपने को उसका एड्रेस पता होना चाहिए। नॉर्मली किसी से भी अगर हम लोग को वार्तालाप करना है, किसी से अटैक करना है, बात करना है, तो एटलीस्ट वी शुड नो वो कहाँ पे है। तो भगवान ने हम लोगों को उसका एड्रेस दिया है कि ये कहाँ कहाँ पे बैठता है और कहाँ पे अटैक करना है, तो वी कैन स्टार्ट फोकसिंग हरे कृष्णा, सॉरी। सो वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट एरियाज कि मुझे कहाँ पे काम करना है, मुझे अपना काम कंट्रोल करना है, तो व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, कहाँ पे बैठा है, मुझे वहां पे कहाँ पे अटैक करना है। सो दिस वाज वेरी नाइस। और पूरा का पूरा क्लास बहुत अच्छा था माता जी। सो थैंक यू फॉर दैट, और ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद प्रभु जी। ऐसे ही आते रहिए।
हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, कभी भी सेवा के लिए बुलाएंगे, आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो मच कि आप ये सब जो था ये बेसिकली मेरी ही प्यूरिफिकेशन के लिए। सो आप सब भक्तों की मैं प्रेयर्स चाहूंगी, और इसके साथ ही श्रीमद् भागवतम के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य भी आज पूर्ण हुआ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। Thank you, Mata. Thank you. हरे कृष्ण। Surat Mata Prabhu, quickly, you and Sarudev Prabhu. यस माता जी, जस्ट थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्लास था। ऐसा लग रहा था कि आपने हमारा जो सामने आईना खोल दिया। वी कुड एक्चुअली फील जो जो आप पॉइंट बता रहे थे, किस तरह से हम लोग भक्ति में सीरियस नहीं और कैसा टाइम वेस्ट करते हैं। इट वाज लाइक अ मिरर, आपने एकदम आईना दिखाया, एंड विल फॉलो दोज पॉइंट्स माता जी। इट वाज अमेजिंग, मतलब टोटली प्रैक्टिकल, एंड आई कुड रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब 24 आवर्स में हम किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करके भक्ति में आधा माया देवी की कैसे हम सेवा करते। इट वाज मिरर इमेज। थैंक यू सो मच माता जी, इट वाज टू द पॉइंट, प्रिसाइज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल क्लास। या इट वाज वेरी वंडरफुल माता जी। किस तरह से जैसे सूरज माधव प्रभु जी ने भी कहा, मतलब बहुत अच्छा सा, मतलब ना किस तरह से हमें भक्ति में सीरियस रहना है माता जी। तो आपने बहुत कुछ कवर किया माता जी। इट वाज वेरी वंडरफुल क्लास। माता जी, मेरा एक सवाल था माता जी। जी प्रभु जी, या माता जी, आई होप मैं आंसर कर या पाऊँ, माता जी। नहीं तो सारे सीनियर डिवोटीज है, प्लीज हेल्प मी विद दैट। मैं पहले ही बहुत निकम्मी हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो माता जी, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बहुत इजी प्रोसेस है इन कलियुग। मतलब देयर आर सो मेनी प्रोसेस आर देयर, बट दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस वी कैन डू। बट मुझे मैं मेरी बात कर रहा हूँ माता जी, जब कि मतलब बहुत, मतलब हालांकि ये बहुत इजी प्रोसेस जैसा लगता है हरे कृष्ण महामंत्र, बट कभी कभी माता जी जैसे मैकेनिकल चैंटिंग हो जाता है माता जी। मतलब हम मतलब चैंटिंग तो कर रहे हैं, बट मन उसमें नहीं लगा रहता है। तो वही हम लोग अगर सामने से देखेंगे, जैसे हम जब यज्ञ वगैरह बैठते हैं, तो हमें सिर्फ यज्ञ यज्ञ कुंड में वो सब डालना रहता है, मतलब भगवान को आहुति देना रहता है। बट इन द सेम केसेस अगर हम जप में बैठते तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट लगता है माता जी, मतलब मन कंट्रोल नहीं होता है। सो इसको मतलब किस तरह से हम देखेंगे माता जी? मतलब बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र इज अ वेरी इजी प्रोसेस टू हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, हमारे मन को वगैरह कंट्रोल करने के लिए। बट ऐसा देखा जाए तो मतलब ये लग रहा है कि मतलब ये डिफिकल्टी है, मतलब ना इतने सालों से कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना बात बोल रहा हूँ माता जी, स्टिल मतलब वो अभी तक वो मन लग रहा ही नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र में। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग माता जी? प्रभु जी, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी, बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि और भी ऐड करें, क्योंकि एक बारी प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ये चैंटिंग करने में मन नहीं लगता तो क्या है, तो प्रभुपाद ने बोला कि मन का काम ही क्या है, आपको तो बोलना है और उसी को सुनना है। आप जो महामंत्र बोल रहे हो उसी को बस सुनते रहो, मन का कोई काम नहीं है, उसको मन को लगा नहीं तो। और वैसे भी अर्जुन भी कहता है चंचलम ही मना कृष्णा, मन तो इतना चंचल है कि वो इधर उधर भागेगा। बट हम लोग जैसे प्रैक्टिस जब वो कर रहे हैं, मैं अपना भी बताती हूँ, अभी पिछले वीक की बात है, मैकेनिकल चैंटिंग में पता नहीं न्यूरो प्रॉब्लम हुआ क्या चल रहा था कि मेरे से भी मेरे वर्ड्स मेरे महामंत्र में गड़बड़ा रहे थे, एंड आई कुड माई सेल्फ फील इट। बट देन विद एन एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी, मेरे एक और भक्त वो चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि माता जी सॉरी बट आपसे ही मिस हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मैं सीरियसली अपनी साक्षी माला आगे भी नहीं बढ़ा रही, क्योंकि मुझे पता लग रहा है, आपको जब आप करते रहते हैं तो आपको पता भी लग जाता है। तो ऐसे में बेस्ट वे क्या है जो मैंने किया, मैं आपको बताती हूँ। मैंने उस दिन वो चलाई नहीं, मैं कंटिन्यूसली मतलब 6-8 माला मेरी हो चुकी थी, पर मैंने उसको किसी को नहीं काउंट किया। आई केम बैक होम, आके मैंने यूट्यूब पे बड़ा उस पे ऑन किया शिला प्रभुपाद का, और उसमें कंटिन्यूस उनके वर्ड्स इतने बोल्ड नजर आ रहे थे, और साथ साथ उनकी चैंटिंग के राउंड्स के भी वो हो रहे थे। मैंने 16 माला पूरी की पूरी उनके साथ वो वाली की। नेक्स्ट डे से इट केम बैक टू मी। सो थोड़ा सा यही है कि हम जब 1 माला 2 माला ना, हम कोशिश ये करें कि प्रभुपाद की चैंटिंग के साथ करें।
उनकी उनकी नॉन स्टॉप चैंटिंग वाले जो वो आते हैं उसको आगे रखें, या अपने आगे हरे कृष्ण महामंत्र को लिख के रखें और हर वर्ड को पढ़ते पढ़ते आप करें। धीरे धीरे जो है इसमें आपका इसको अच्छा लगने लग जाता है। दिन आपकी जो जो मैकेनिकल है ना वो बंद हो जाती है, क्योंकि आप उसके बाद ना आपको एकदम से, अभी मेरे को बार बार मैं कर रही हूँ उसके बाद भी ना मेरा मेरा वापस से फोकस उस पे जाता है। हमारे गुरु महाराज ने काफी सारे पॉइंट्स बताए हुए थे, उनमें से एक और पॉइंट में मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा था कि जब हम चैंटिंग करें तो अगर नहीं कुछ भी हो रहा तो व्हाट टू डू कि पहला सांस बहुत खींच लो अंदर, उस सांस के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब हम ये करते हैं तो 3-4 हमारे इसमें चले जाते हैं, तो आपका क्या हुआ कि आपका कहीं और माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता, आपके उसी उस सांस के साथ 3 बारी या 4 बारी आपके हो गए, एंड देन अगेन टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड डू इट। और मैक्सिमम कोशिश ये है कि जैसे आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं तो घर में कोई और अगर नहीं कर रहा तो प्रभुपाद की चैंटिंग या हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का भी मॉर्निंग में चैंटिंग सेशन होता है, उनको ज्वाइन करके, और भी बॉम्बे में आनंद वृंदावन प्रभु के भी मैंने देखे यूट्यूब पे उनके हो रहे हैं। तो आप जब भक्तों के साथ करते हैं ना तो उस टाइम पे आपका कहीं और से हट जाता है। और जितना हमारे मेरे गुरु महाराज तो हमेशा ये कहते हैं, गेट अप इन द मॉर्निंग, आपका कहीं कोई दीन दुनिया देश इधर से उधर नहीं हो रहा, घर इधर से उधर नहीं हो रहा। आप सबसे पहले अपना मुंह धो के कम से कम 2-4 माला जितना कर सकते हैं ना, इवन अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6:45 उठ जाएंगे, बस उतने 15 मिनट में जो आपने फर्स्ट 2 या राउंड्स कर लिए ना, वो आपको एक किक स्टार्ट दे देते हैं। तो इस तरह से आप धीरे 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 अपना ना जो है अपने को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं उसके साथ, और मन भी लगने लगता है। फिर ऐसा वो नहीं लगता, अभी तो उस स्टेज पे पहुंचना तो मैं तो ये बात भी नहीं कर सकती, बट मैं जो इनिशियली जो मैंने अपने उसके साथ किया है चैंटिंग के लिए, वो ये किया है, एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, आई विल से हेल्प मी अ लॉट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी सारे सीनियर डिवोटीज हैं, उद्धव प्रभु भी हैं, सो प्लीज आप लोग हेल्प करिए इस आंसर के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था, इट वाज वेरी नाइस, नाइसली एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा जो एक्सप्लेनेशन दिया अभी आपने, अपना स्वयं का जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह आप आपकी चैंटिंग को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और ये सब हमारा सभी जितने भी भक्त हैं उनका यही प्रयास होता है कि हमारी चैंटिंग बिकम्स मोर एंड मोर प्यूरिफाइड एंड मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। दिस इज बिकॉज। अच्छा, दूसरा जो एक बात मैंने सुनी थी वो शेयर करना चाहता हूँ कि जो चैंटिंग है, chanting basically is a crying prayer to the Lord, asking him to put you in the service, in his service. तो जो उनकी सेवा में हमको जो रक्त होना है, उनकी सेवा में हमको जो जुड़ना है, तो किसी की मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर जो माता है वो कुछ चीज दे नहीं रही है तो बच्चा कैसे गिड़गिड़ाता है वो लेने के लिए, तो उसी तरह हमको भगवान के सामने गिड़गिड़ाना है। और ये भाव कब आएगा जब हम ये सोचेंगे, जैसे आपने बताया इसमें मन का क्या काम है, आपने बताया कि मन का काम नहीं है, आपको बोलना है और सुनना है, तो दैट्स वो मोर इम्पोर्टेंट। तो उस समय एक लेक्चर सुन रहा था मैं गौर गोपाल प्रभु का, उन्होंने उसमें बताया कि जो मन की बात सुने, जो मन की बात सुने वो मंकी, जो मंकी मन की बात जो सुनेगा वो मंकी, क्योंकि वो क्या मंकी का काम क्या है, वो एक जगह बैठता नहीं है, वो उछलता कूदता रहेगा। और दूसरा हम उदाहरण देखते हैं कि गुजराती के अंदर कहा है, एक तो बंदर है, एक तो वांदरो यानी बंदर, और उसको तुम दारू पिला दो, तो उसको शराब पिला दोगे तो बंदर क्या करेगा, एक तो काम वैसे ही गलत कर रहा है, ऊपर से और बुरा काम करेगा और ज्यादा नाच कूदेगा फादेगा इधर उधर।
तो कहने का मतलब ये मन है, मन को साइड पे रखो। और दूसरा उदाहरण दे रहे थे सर्वभौम प्रभु, वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा मन करता है ना, तो रास्ते पे जब तुम चल रहे हो तुम्हारा मन कहता है कि मुझे जाके जलेबी खानी है, गर्मा गर्म जलेबी की खुशबू आ रही है, नाक ने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि जलेबियां बन रही है, तो वो नाक को बोलो तुम मेरे पास ही रहो, और मन को बोलो तेरे को जाना है तू जा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यानी मन को जाने दो। आप स्वयं जो है, आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि भाई ये जो जलेबियां हैं मैं घर पे जाके बनाऊंगा, स्वयं बनाऊंगा, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद में मैं ग्रहण कर, तब तक क्या हो जाता है, मन उस कंट्रोल में आता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को इधर उधर भटकने से रोक सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, एंड आई होप देयर आर सो मेनी अदर डिवोटीज आल्सो। अच्छे अच्छे भक्त हैं, उनके पास भी बहुत सारी पॉइंट्स होंगी जो दे कैन। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much for enlightening. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक टॉपिक ऐसा है कि अगर अब बोलने जाए तो निकल जाएगा इसमें, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा इसको फिलोसॉफिकली एस्पेक्ट भी बताया और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताया कि कैसे मतलब होना चाहिए। और प्रैक्टिकल जब अपने से जब नहीं होता, व्हेन यू रियलाइज्ड कि मेरा चैंटिंग सही नहीं हो रहा है, आपको पता चला, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलता, दे कीप डूइंग रॉन्ग, और कोई उनको बताता भी है तो दे फील बैड कि ये मेरा मतलब उनका ईगो हर्ट होता है कि अरे मेरे को कैसे इसने गलत बोल दिया। बट दैट्स रॉन्ग थिंग, वन शुड रियलाइज, अगर कोई बताता है इमीडिएटली वी शुड एक्सेप्ट एंड उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका जो है, मतलब बहुत से लोग यही करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी का या अपने गुरु महाराज का, या बहुत से जैसे आपने बताया भक्ति चैतन्य महाराज हैं उनका भी लाइव सेशंस होता है, तो वी कैन जस्ट मतलब एकदम लाउड उसको रख के उसके साथ में हम लोग चैंटिंग करें। तो आई थिंक दैट इज वेरी सिंपल थिंग। हम लोग को अपना मन, जैसे सर्वोदय प्रभु का था कि मन, तो मैंने भी ये कई बार सुना है कि हम लोग बोलते हैं मन लगाना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी यही बोलते हैं मन का क्या काम ही नहीं है इसमें, जो बोल रहे हो उसको बस सुनो। तो वी कैन डू दैट स्लोली स्लोली स्लोली, और बाद में फिर जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे हम लोग, तो शायद कहीं पे हम लोग भगवान की कृपा से हमारा मन लगेगा। क्योंकि अर्जुन भी यही बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारी क्या बिसात है हम लोग मन लगाने के लिए, तो हमको उतना ये नहीं करना चाहिए कि मन लगाने का प्रयास करें। एटलीस्ट चैंटिंग जो है हमारा उच्चारण एकदम स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो और क्रिस्टल क्लियर, और उसको हम अच्छी तरह से सुने। अगर उतना भी कर लेंगे तो फॉर इनिशियल स्टेज वी हैव डन अ लॉट, मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक यू माता जी। आई थिंक आपको वैष्णो माता जी, उदय प्रभु सबको जाना है, तो थैंक यू वंस अगेन माता जी। So thank you so much for giving me the opportunity, Prabhuji. Thanks once again. We will keep giving such opportunities, Mata ji. We request, please आप ऐसे ही आते रहिए और ऐसा अच्छा प्रेजेंटेशन देते रहिए, माता जी। Thank you very much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जय। गुरु महाराज की जय। अल्लाह राधिका देवी दासी माता जी की जय। हरे श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी will continue. If you want, you can leave, माता जी। No, प्रभु जी। Okay, thank you so much प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, सूरत माता प्रभु, we can do Prabhupada Lilamrita today.